सबसे पहले ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार के समुद्र में कूद चुके हैं, परंतु शायद उस समुद्र को पार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिशें कर रहे हैं परंतु उस समुद्र की गहराई को नाप नहीं पा रहे। देखिए, जीवन हो या स्टॉक मार्केट, दोनों का सफर ना लगभग एक समान है। जीवन में अगर आपको एक अच्छा हमसफर खोजना है तो आपको समय देना पड़ता है, क्योंकि हमसफर खोजना और मिलना जितना मुश्किल है उतना ही शेयर बाजार में आपको अच्छे शेयर ढूंढने के लिए समय देना पड़ता है। अब इन दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? समय। और जो समय देगा उसी को अच्छा जीवन साथी और अच्छे शेयर मिलेंगे। बाजार में पैसा लगाना आसान है पर कमाना मुश्किल, क्योंकि बाजार तीन चीजें मांगता है। फर्स्ट है, आपके पास शांति और धैर्य होना चाहिए। मींस अगर आपने अच्छी स्टडी और पूरी जानकारी के बाद किसी शेयर, स्टॉक या इंडेक्स में पैसा लगाया है तो शांति रखिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। मींस ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया है और 100 रुपए से लिया है या इंडेक्स की कोई प्रीमियम 100 रुपए से ली है और 95, 90, 85, 80, 75 आ जाए तो आप बेचैन हो जाए, क्योंकि लॉस में सबसे पहले अगर आदमी का कुछ खोता है तो है उसकी धैर्य, उसकी शांति। आप शांति बना के रखिए और अपनी स्टडी पर, अपनी रिसर्च पर भरोसा कीजिए। हाँ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, भरोसा होना चाहिए अपनी स्टडी पे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। इसलिए स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। सेकेंड चीज है, लगातार जानकारी बढ़ाएं। मींस समय दे। अगर आपने कोई स्टॉक लिया है या इंडेक्स में आपने बाई या सेल या इंडेक्स की कोई सी या पी ली है तो ऐसा नहीं कि आप केवल बैठकर उसकी प्राइस देखें। आपने जब खरीद लिया है तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, और दूसरा, बाई करने के बाद आप केवल टारगेट और एसएल को ना देखें बल्कि उससे जुड़ी और जानकारी निकालें कि क्या निगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपने कोई स्टॉक लिया है तो स्टॉक की स्टडी लगातार करें कि कहीं इस स्टॉक से जुड़ी हुई अच्छी न्यूज आ रही है क्या, या इस स्टॉक में या इस कंपनी में कोई पॉजिटिव थिंग्स हो रहे हैं क्या। अगर आपने इंडेक्स में कोई ट्रेड किया है तो आप लगातार मार्केट का अपडेट लीजिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लालच से दूर रहें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। देखिए, बाजार में ना लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है, और सबसे बड़ा कारण है लालच। अगर आप आज लॉस के किसी पर्सन से मिलेंगे और उसकी कहानी सुनेंगे तो आपको उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद एक चीज जरूर पता चलेगी कि इनके लॉस का कारण इनका लालच था। कारण क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई इंडेक्स में कोई प्रीमियम लिया है या कोई स्टॉक लिया है 100 रुपए के भाव पे, और हमने उसे 120, 130 रुपए पर उसी दिन या एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद बेच दिया। 100 का चीज हमने 120, 130 रुपए में बेच दिया, और जिस समय हम बेचा हम खुश थे, सेटिस्फाइड थे कि चलो हमें 30 रुपए परंतु अच्छा प्रॉफिट मिल गया। पर बाद में जब हम देखते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या अगले दिन बाद कि वही एक जो प्रीमियम 100 से आपने लिया था वो 130 के बाद 200, 250, 300, 400 पर पहुंच गया, तो आप अगली बार जब ट्रेड करने जाते हैं तो अपने टारगेट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आपके मन में लालच आ जाता है। आप ये सोचते हैं कि 100 की चीज 130 हुई थी, 100 की चीज 130 हुई थी और मैंने निकाल दिया था, पर वो बाद में 250, 300 चली गई, तो आज मैं 200, 250 के लिए बैठता हूं या इंतजार करता हूं, और वहीं आप धोखा खा जाते हैं। तो लालच से दूर रहें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। इसका एक और सॉल्यूशन है, एसएल, टारगेट। एक चीज और सीख जाइए, प्रॉफिट एसएल। 100 की चीज आपने ली है, पहले मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस 70 का था, टारगेट 150 का था। अब जब आपकी प्रीमियम 140 के आसपास आ जाए तो अपने एसएल को अपने बाइंग प्राइस के पास ले आइए, मींस 99 या 100 पर ले आइए। मींस आपका रिस्क जीरो हो जाता है। जो अपना टारगेट है आप उसको रिमूव कर दें। अब टारगेट बढ़ा के 175 का कर दें, मींस रिस्क जीरो, रिवॉर्ड भी अब आपका 25 पॉइंट का बढ़ चुका है। अगर वो प्रीमियम 160 या उस स्टॉक का भाव 160, 165, 170 जाता है तो फिर अपना एसएल जो आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया था, अपने बाइंग प्राइस पे लगा लिया था, अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे लगा लिया था, अब उसे प्रॉफिट की तरफ ले जाए। मींस अब अपना एसएल 140 पर कर ले। यहां से रिस्क तो जीरो हुआ ही, रिवॉर्ड भी मिलना है, और हो सकता है कि ऊपर अगर और स्टॉक जाए या उस प्रीमियम की प्राइस और ऊपर जाए तो आपका रिवॉर्ड बढ़ जाए। मींस अगर वो प्रीमियम 165, 170 से 140 आती है तो आपका ट्रेड बुक हो जाएगा प्रॉफिट में। अगर वो प्रीमियम 200, 250 की तरफ जाए
तो आप अपने प्रॉफिट एसएल को ऐसे ही लगातार चेंज करते जाएं। इससे आपका रिस्क तो जीरो होता ही है, रिवॉर्ड भी बढ़ता है और सेफली आप बड़े प्रॉफिट निकाल लेते हैं।